ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता का एक श्लोक 18वें अध्याय के पाठ करते हैं, उसको रिपीट करिए। य इदं परमं गुह्यं, य इदं परमं गुह्यं, मद्भक्तेष्वभिधास्यति, मद्भक्तेष्वधास्यति, मद्भक्तेष्वभिधास्यति, मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा, भक्तिं मयि परां कृत्वा, मामे वैश्यत्य संशयः, मामे वैश्यति संशयः। य इदं परमं गुह्यं, य इदं परमं गुह्यं, मद्भक्तेष्वभिधास्यति, मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा, भक्तिं मयि परां कृत्वा, मामे वैश्यत्य संशयः, मामे वैश्यति संशयः। य इदं परमं गुह्यं, य इदं परमं गुह्यं, या इदं नहीं, य इदं परमं गुह्यं, य इदं परमं गुह्यं, मद्भक्तेष्वभिधास्यति, मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा, भक्तिं मयि परां कृत्वा, मामे वैश्यत्य संशयः, मामे वैश्यत्य संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः, कश्चिन्मे प्रयकृत्यः, भविता न च मे तस्मात् तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। न च तस्मान् मनुष्येषु, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः, कश्चिन्मे भविता न च मे तस्मात् तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अन्यप्रियतरो। न च तस्मान् मनुष्येषु, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः, कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः, भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। मिल गया? चाहिए किसको चाहिए? मिल गया? वेरी गुड। 18वें अध्याय के 68 श्लोक नंबर 68, उसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। य इदं परमं गुह्यम, श्लोक का। For one who explains the supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. इसका मतलब क्या है? हिंदी में पढ़ो। जो व्यक्ति भक्तों को इस परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। बहुत डीप मीनिंग है इसमें। दूसरा भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट 69 का मीनिंग है, इंग्लिश में पहले पढ़ लेते हैं। There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. हिंदी में पढ़ो। इस संसार में उनकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो ये परम गुह्य ज्ञान, कौन सा परम गुह्य ज्ञान? इससे पहले क्या बताया गया है? इससे पहले वाले श्लोक में ये बताया किसको नहीं बताना चाहिए। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन अच्छा शुश्रूषव वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति, किसको नहीं बताना चाहिए। चलिए वो छोड़ो, पर असली परम गुह्य ज्ञान क्या बताया? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, है कि नहीं? इन सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण लो।
और मैं आपका सभी पापों से आपको मुक्त करता हूँ, चिंता मत करो। और उससे पहले मन मना भव मत भक्तो, मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। तो इस तरह से आप मुझे ही प्राप्त करोगे। उसके बाद बोले सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण लो और चिंता मत करो, मैं आपके सारे पापों से आपको मुक्त कर देता हूँ। तो ये जो परम गुह्य ज्ञान जो भक्तों को बताते हैं वो मुझे सबसे प्रिय है। वो मेरी भक्ति करते हैं, वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। भक्तिम पराम कृत्वा, मुझे ही प्राप्त करते हैं। मतलब जो ये शरणागति को फॉलो करते हैं उनको भी वही रिजल्ट बताया, और जो इसके बारे में प्रचार करते हैं उनको भी वही रिजल्ट बताया। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी, मामे वैश्यसी यानी मुझे ही प्राप्त करोगे। और ये परम इदम परम गुह्यम मद्भक्तेषु विदास्यति, जो ये ज्ञान मेरे भक्तों को बताता है वही मामे वैश्यसी। वहां पर भी मामे वैश्यसी बताया, यहाँ पर भी मामे वैश्यसी बोला। मतलब ये भी मुझे प्राप्त करेगा, यानी जो शुद्ध भक्ति करता है उसको भी परम गति प्राप्त होगा, और जो भक्ति का प्रचार करता है उसको भी परम गति को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो या फर्स्ट पॉइंट यह है कि एक तो 2 श्लोक में बताया 65 और 66। 65 में तो क्या बताया, भक्ति। 66 में क्या बताया, शरणागति। तो 2 चीजें, एक भक्ति और एक शरणागति। इसी पॉइंट को लेकर श्री वैष्णव संप्रदाय 2 भाग हो गया। श्री वैष्णव संप्रदाय में 2 हो, एक वड़गलाई और एक तेंगलाई बोलते हैं। वो वड़गलाई जो है वो भक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और तेंगलाई जो है शरणागति बोलते हैं कि शरणागति सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी 66 सबसे परम चरम श्लोक 66 को मानते हैं, और वो बोलते हैं 65 चरम श्लोक है। दोनों ही देखा जाए तो दोनों ही, दोनों ही है देखा जाए तो 65 और 66 दोनों का इंपॉर्टेंस है, लेकिन ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति और शरणागति। लेकिन क्या करता है, भक्ति को शुद्ध रखता है, शुद्ध बनाता है। शरणागति के बिना जो भक्ति करते हैं ना, वो भगवान को प्लीजिंग नहीं होगा। शरणागति के बिना भक्ति कैसे हो सकता है? बहुत ऐसे देखते हैं गौसल्य भक्ति बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अपने मन से करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, राइट? वो चैंटिंग भी बहुत कर लेंगे, सब कर लेंगे। चैंटिंग भी बहुत कर लेंगे, भागवत भी पढ़ लेंगे, उपवास भी रख लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन शरणागति नहीं है। मतलब जैसे आचार्यों ने बताया, जैसे गुरु वैष्णव ने बताया, वैसा नहीं करते, तो शरणागति का अभाव है। और कुछ लोग बहुत शरणागत हैं, जैसा बोले वैसा करते हैं, लेकिन उनकी साधना अच्छी नहीं होती, यानी वो चैंटिंग नहीं कर पाते हैं, या ऐसे भी देखते हैं। दोनों तरीके के लोग देखते हैं। कुछ लोग बहुत सेवा करते हैं और जो बोले चुटकी बजा के काम कंप्लीट कर देते हैं। ये करो फट कर हो गया, वो करो फट हो गया, सब कुछ हो गया, जैसा बोले वैसा कर देते हैं, लेकिन उनकी साधना अच्छी नहीं है। ऐसे भी देखते हैं, चैंटिंग भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, नियमों का पालन परफेक्टली नहीं कर पाते, यानी भक्ति का अभाव है। ऐसे मैं जानता हूँ कि भक्तिचौर महाराज, किसी का नाम नहीं लूँगा, महाराज के आसपास बहुत सारे डिवोटीज थे। उनमें से कुछ डिवोटीज ऐसे थे कि
महाराज के पास साथ 24 घंटे, यानी 24 टाइम महाराज रात को 12 बजे बोले ये काम करो, सब काम छोड़ के बस वो काम करके आ जाते। मतलब जब जो बोले, वेट करने की कोई जरूरत नहीं, कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन उनका चैंटिंग ठीक से नहीं होता है, 4 नियम भी ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, और भक्ति में इतना सीरियस नहीं है, साधना में सीरियस नहीं है। और कुछ लोग बहुत तीव्र साधना करते हैं, लेकिन महाराज जो बोलते हैं उस हिसाब से नहीं चलते हैं। उनका वाला अलग प्लान रहता है कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तो ये दोनों टाइप का हम देखते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दोनों ही करते हैं, दोनों ही करते हैं, ये सबसे बेस्ट है। तो ये जो है इसका मैसेज, यानी दोनों ही है। खैर हमारे वैष्णव आचार्यों ने दोनों को इंपॉर्टेंस दिया है। तो अब 68 में क्या बोल रहे हैं, इस ज्ञान को जो दूसरों को बताता है वो मुझे बहुत, हाँ, जो मेरे भक्तों को बताता है, मत भक्तेषु अभिदास्यति। हाँ, ये ज्ञान किसको बताना चाहिए? भक्तों को बताना चाहिए। भक्तों को बताने से क्या होगा? भक्ति को प्राप्त करेगा। भक्ति मई पराम कृत्वा, जो मेरे भक्तों को बताएगा वो भक्ति करेगा। ये क्या है? और वो पहले से भक्त है तो उनको बताने की क्या जरूरत है कि नहीं? मद भक्तेश अभिदास्यति, ये एक शरणागति और भक्ति का ज्ञान किसको बताना चाहिए? तो भक्त है ऑलरेडी, तो उसको ऑलरेडी पता होगा ना। जो भक्त नहीं है उनको बताना चाहिए कि जो भक्त है उनको बताना चाहिए? जो अभक्त है वो तो समझ ही नहीं पाएगा। तो भक्त तो ऑलरेडी समझ गया है। कहाँ समझा? भक्त भगवान का नाम जितना भी बोले वो सुनेगा, लेकिन जो भगवान का नाम की बात नहीं कर रहे हैं, एक गीता का ज्ञान की बात कर रहे हैं। भक्ति का ज्ञान, यानी जो 65 और 66 में जो बात बताई है, शरणागति 65 और 66 में जो बात बताई, वो बात किनको बताना चाहिए? भक्तों को बताना चाहिए। तो भक्त मतलब ऑलरेडी मन मना भव मत भक्त, ये तो जानता ही होगा। तो भक्त है तो फिर उसको शरणागति आएगी। ये श्लोक मतलब शरणागति भी होगा थोड़ा बहुत, और गहरी होगी भक्ति और उन लोगों शरणागति। को सर्च कर रहे हैं कि जो जिसमें ये होने की आ सकती है भक्ति, उन लोगों के लिए। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? मत भक्तेषु, यानी भक्तों को बताना चाहिए। भक्त मतलब ऑलरेडी जो भगवान को एक्सेप्ट किया हुआ है ना, नहीं तो भक्त कैसे होगा? भक्तों को बताना चाहिए। पर भक्तों को क्या बताना चाहिए? वो कि भक्त बनो, प्रचार। मन मना भाव मत भक्तो, मेरा भक्त बनो। तो ऑलरेडी भक्त है तो उसको और क्या बताएंगे? भक्त बनो। उसको दूसरे लोगों के लिए बता रहे हैं कि दूसरे लोग। ऐसा नहीं, भक्ति के अलग अलग लेवल होते हैं। मन मना भक्त ही भक्त बन सकता है। क्या क्या बोला मैंने? भक्त ही भक्त बन सकता। हाँ, जो भक्त नहीं है वो भक्त नहीं बन सकता, ये समझना चाहिए। आचार्य बताते हैं क्या, भक्ति के बिना भक्ति आ ही नहीं सकता। भक्ति का जन्म भक्ति से ही हो सकता है। भक्ति का जन्म भक्ति से ही हो सकता है। इसके अंदर भक्ति नहीं है वो भक्त कभी नहीं बन सकता। पर लेकिन सबके अंदर भक्ति है थोड़ा बहुत। तो कहने का मतलब भक्तेश अभिदास्यति मतलब जो जिसके अंदर भगवान के ऊपर श्रद्धा है। भक्ति कई लेवल से ना, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, ततो भजन क्रिया, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। ठीक है, तो कहने का मतलब कि पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर अर्थ निवृत्ति स्यात्, उसके बाद अर्थ निवृत्ति स्यात् निष्ठा तथा। वो श्लोक एग्जैक्टली याद करने की कोशिश कर। हाँ, वो लाओ, एक ब्लू कलर का पतला सा बुक मेरे बिस्तर पर है। हाँ, अर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा ततो रुचि। हाँ, वो एग्जैक्ट श्लोक देख के बताता हूँ।
लेकिन 9 स्टेज तो हम सब जानते हैं क्या है? श्रद्धा, सत्संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव। आसक्ति, भाव और प्रेम। तो भक्ति में अलग अलग स्टेजेस हैं जो चावल की क्या हालत कर क्या? आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोऽथ भजन क्रिया ततोऽनर्थ निवृत्तिः स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः तथासक्तिस्ततो भावः ततः प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावः भवेत् क्रमः। इस प्रकार से तो किसी के अंदर थोड़ा सा श्रद्धा है, उस श्रद्धा के आधार पर वो वैष्णवों से सुनेगा और वैष्णव को सुन के थोड़ा सा और श्रद्धा और डेवलप होगा ऐसा। तो कहने का मतलब यह है कि श्रद्धा जो है ये बीज है और उस बीज से पौधा निकलेगा और वो पौधा बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो जाएगा, फल देगा। तो इनिशियली बीज क्या है? श्रद्धा। तो बीज डालते हैं कई सारे, देखो खेती में कई लेवल्स होते हैं। खेती वो भी कर रहा है जो बीज डाल रहा है, बीज बो रहा है। उससे पहले क्या बोलते हैं उसको, जमीन को जुताई होता है। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं? बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद फिर पानी डालते हैं, उसके बाद बहुत कुछ करते हैं, फेंसिंग करते हैं, बहुत सब करने के बाद फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। आखिरी में क्या करते हैं? फल काटते हैं, फल निकालते हैं। तो कोई बीज डाल रहा है और कोई फल निकाल रहा है, दोनों ही किसान हैं, दोनों ही किसान हैं। तो कई बार ऐसा होता है बीज डालने के बाद फल कई सालों बाद आता है, तब तक जो बीज डाला हुआ वो तो खत्म ही हो गया। एक बूढ़ा सा आदमी है, आम का जो गुठली है उससे उसको आम के पौधे लगा रहे हैं सबके जगह। इस बच्चे ने पूछा कि आप तो बूढ़े हैं, आप तो ज्यादा से ज्यादा और कितने साल जिएंगे? 5 साल। पर ये वृक्ष आने के लिए तो कई साल लग जाएंगे, तो आप फल खा ही नहीं पाओगे, अब क्यों लगा रहे हो? वो बोले मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ, जो भविष्य में खाएंगे उनके लिए लगा रहा हूँ। ऐसा कई बार प्रचार का फल हमारे जीवन में नहीं आता, हो सकता है वो हमारे जीवन में उसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन कभी ना कभी आएगा। भले कोई और उसका फल लेगा, लेकिन बीज बोते हैं कोई, और कोई अपने जनरेशन में उसका फल काटते हैं। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर वगैरह ने बीज बोया है, उनके लाइफ टाइम में तो हुआ नहीं, जो उनका विजन था वो नहीं हुआ। ऑफकोर्स उनका लाइफ टाइम में कुछ प्रचार तो हुआ है, बहुत प्रचार हुआ है, लेकिन जो विजन था कि पूरे विश्व में कृष्ण भावना हो, तो उस टाइम पे नहीं हुआ। प्रभुपाद जी का टाइम पे हुआ, और प्रभुपाद जी का टाइम पे भी हर गांव हर शहर में नहीं हुआ, तो कभी और होगा। तो कहने का मतलब इवन जो अद्भुत मंदिर है वो भी नहीं हुआ प्रभुपाद जी के टाइम पे, सिर्फ उन्होंने विजन दिया। वो अभी हो रहा है। तो उसी प्रकार से हम लोग प्रीचिंग ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसका फल मैं ही लूंगा। हो सकता है कोई और लेगा, लेकिन उसका बीज हमें बोना पड़ेगा कुछ चीजें, और कोई टाइम पे किसी को काटना भी पड़ेगा। अब किसान है तो किसान का परिवार है, तो नहीं बोल सकते मैं सिर्फ बीज बोऊंगा, मैं फल नहीं काटूंगा, या फिर सिर्फ फल काटूंगा बीज नहीं बोऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। सब समान है, बीज बोना और फल काटना दोनों बराबर, और बीच में पानी डालना, ये सब जरूरी है। सो हमको प्रीचिंग में कई बार ऐसा सोचना पड़ता है कि हो सकता है हमारा लाइफ टाइम में हो नहीं पाए, लेकिन कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहिए जिसका रिजल्ट भविष्य में हो, लेकिन समाज के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जो भक्त बनेंगे वो हमारे नाम भी नहीं जानते। कई सारे वैष्णव जो हैं, वैष्णव कुछ भजन ऐसे हैं जिसमें उनका नाम ही नहीं है। कुछ ऐसे वैष्णव हैं गुप्त दान करते हैं, उनका नाम ही नहीं पता किसने दान दिया। कई बार ऐसा भी, वो भी अच्छा है, वो और अच्छा है।
हम प्रचार करेंगे, हो सकता है कि कल कोई हमको याद रखेगा कि नहीं रखेगा, पता नहीं, लेकिन अल्टीमेटली वो भक्त बनेंगे, यही हमको चाहिए। तो उस हिसाब से सबसे पहले तो ये हमको प्रीचिंग, और दूसरी बात है कि भक्ति से ही भक्ति आती है, मैंने बताया। तो जिसके अंदर श्रद्धा है उस श्रद्धा को और जगाना और बढ़ाना, ये हमारा काम है। ठीक है, पहले श्रद्धा डालना और श्रद्धा को बढ़ाना, ये है स्पिरिचुअल कल्टीवेशन। हाँ, तो भक्तों को बताना चाहिए, जिसके अंदर श्रद्धा है इसलिए उसी को बताना चाहिए, जितना श्रद्धा है उतना बताना चाहिए। तो ये जो ऐसा करता है, वो गीता में अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं 69 में, उससे ज्यादा प्रिय कोई व्यक्ति मुझे नहीं है, उससे ज्यादा कोई व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है, ना था ना होगा। हाँ, तो उसके लिए हमको प्रीचिंग करना बहुत जरूरी है। हाँ, अब मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ। अब प्रचार और आचार, 65 और 66 आचार बता रहा है, और 68 और 69 प्रचार बता रहा है। हाँ? और 67 बीच में बोल रहा है कि इसको प्रचार नहीं करना चाहिए, वो भी प्रचार से रिलेटेड है। तो आचार और प्रचार में क्या संबंध है? प्रचार किसको कर रहे हैं? प्रचार क्या कर रहे हैं? आचार करने के लिए तो प्रचार कर रहे हैं। हाँ? तो आप आचार नहीं करोगे तो प्रचार कैसे करोगे? इसका मतलब आपको ही विश्वास नहीं है। आपको जिस चीज पर विश्वास नहीं है उस चीज पर विश्वास दूसरों को कैसे दिला सकते हो? मुझे ही डाउट है कि ये सही है कि गलत है, तो मैं आपको झूठ बोल के इसको बिकवा सकता हूँ, लेकिन मुझे खुद विश्वास नहीं इसके ऊपर। तो वो व्यक्ति कभी समझ जाएगा, वो श्रद्धा टिकेगा नहीं, वो श्रद्धा कल्टीवेट नहीं हो पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बीज डाल देते हैं लेकिन पौधे सूख जाते हैं। यहाँ पर 2 तुलसी के पौधे सूख गए, हमने पौधे तो ला दिए लेकिन सूख गए। ऐसे होता है। अगर हम प्रचार कर रहे हैं लेकिन आचार नहीं तो क्या होगा? इनिशियली लोग सोचेंगे हाँ बहुत अच्छा बात बताया इन्होंने, हम फॉलो कर लेंगे। तो इसका हाँ, उसके बाद समझ जाएगी कि उनको श्रद्धा नहीं उसके ऊपर, तो इनको भी श्रद्धा की कमी हो जाएगी, तो इनका भी भक्ति खत्म हो जाएगी। ये कोई और व्यक्ति पानी डालेगा, जैसे ऊपर हमारा तुलसी का बड़ा पेड़ है, उसको पानी कोई और डाल रहा है, पौधा हमारा है पानी कोई और डाल रहा है, पुण्य किसको मिलेगा? हमको भी थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन मेनली जो पानी डालेगा उसको मिलेगा। उसी प्रकार से किसी ने प्रचार कर दिया, भक्त बना दिया, लेकिन जिसने भक्त बनाया वो खुद ही नहीं टिका भक्ति में, वो चला गया। पर अब ये व्यक्ति अगर उसी से जुड़ा रहेगा तो इसका भी पौधा सूख जाएगा, तो इसलिए वो किसी और से जुड़ रहेगा, कोई और उसको पानी डालेगा तो पौधा और बढ़ रहा है कि नहीं? तो ऐसा होता है कई बार। हाँ, तो कहने का मतलब, लेकिन जो प्रचार कर रहा है अगर वो उसके अंदर श्रद्धा नहीं, उसके अंदर आचार नहीं है, तो उसका प्रचार टिक नहीं पाएगा। या तो उसने जो प्रचार किया वो कोई और उसको संभालेगा, या जिसको प्रचार किया वो पूरा भक्ति ही खत्म हो जाएगा उसका। 2 विकल्प है अगर आचार के बिना प्रचार करेंगे तो लेकिन अगर आचार करेंगे तो क्या होगा? तो वो नरिशमेंट हम उनको, वो श्रद्धा जो है अंदर, आचार का मतलब क्या है? श्रद्धा के साथ कार्य करना, भगवान पर श्रद्धा रखना, प्रोसेस पर श्रद्धा रखना। वो श्रद्धा हमारी बढ़ रही है। कई बार हम देखते हैं कई साल हो गए ब्रह्मचारी बने, बहुत प्रचार भी कर लिया हजारों लोगों को, और फिर वो आखिरी में बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु असल में भगवान थे क्या?
या और प्रभुपाद जी जो बोलते हैं हर चीज़ परफेक्ट नहीं है, या ऐसा ही ऐसा। बोला था। हाँ, उनने बहुत प्रचार भी कर लिया। वो बोले मैं मानता हूँ कोई भी साधु को मानो एक ही बात है, इस तरह तरह के मतलब बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियली उनका जो श्रद्धा था, जैसे तुलसी का पौधा हम देखते हैं कई बार उसमें कीड़े लग जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है ना, या तो सूख जाता है पूरा, नहीं तो कीड़े लग जाते हैं, थोड़ा रंग बदल जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, बीमार हो जाता है, और बीमार होते होते आखिरी में वो भी खत्म ही हो जाएगा। कोई बीमारी से खत्म हो जाता है, कोई पानी नहीं मिल के खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से एक्चुअली भक्ति देवी तुलसी का पौधा ही, तुलसी का पौधा भक्ति देवी का स्वरूपिणी है। इसलिए ये नहीं सोचना कि सर ये पौधा है और भक्ति अलग है, यही भक्ति है, यही हमारे भक्ति का रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब तुलसी कितनी स्वस्थ रहेगी, हमारी भक्ति उतनी स्वस्थ। तो उस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कभी कभी कीड़ा लग जाता है, कभी कभी कुछ और बीमारी हो जाता है, या कभी कभी पानी ना लग के सूख जाता है। तो इस प्रकार से होता है। तो इसी प्रकार से हमारा भक्ति और श्रद्धा में भी ऐसा हो सकता है। हाँ, किसी किसी का श्रद्धा भक्तों का संग ना मिल पाने के कारण खत्म हो जाता है, चैंटिंग वगैरह छूट जाता है, सब खत्म हो जाता है। कभी कभी किसी किसी को भक्तों के साथ रहते हुए भी अपराध करते 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 श्रद्धा खत्म हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं। इन्हें अपराध बहुत बड़ा कीड़ा है, वो पूरा खत्म कर देता है पेड़ों को। अपराध नामक कीड़ा जो है उनकी भक्ति के पौधे को खा खा के खत्म कर देता है। तो फिर इस तरह से उनका ऐसा डाउट्स आने लगते हैं कि प्रभुपाद जी ने बोला क्या ये सही है, क्या ये भक्ति का प्रोसेस सही है, हाँ, क्या ये सही मार्ग है, सब ठीक नहीं है, और उनका पूरा ध्यान उसी पे जाता है, इस्कॉन में क्या गड़बड़ है उसी पे। हाँ, इस्कॉन भी एक संस्था है, संस्था तो कभी परफेक्ट होता नहीं है। खैर, उसका मूल जो है, मूल है सिद्धांत, वो है गीता और भागवत। ऑफकोर्स वो तो परफेक्ट है क्योंकि वो शब्द प्रमाण है, लेकिन संस्था में कमियां हो सकती हैं। कोई भी संस्था में परफेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि उसमें जो लोग हैं वो कितने परफेक्टली फॉलो कर रहे हैं उसके आधार पर डिपेंड करेगा, और हर व्यक्ति भी एक जैसा नहीं होता है। हाँ, इनिशियली इस्कॉन में सिर्फ प्रभुपाद जी थे तो 100% प्योर था क्योंकि प्रभुपाद जी थे, अकेले प्रभुपाद जी थे, और फिर संस्था बनाई इस्कॉन का नाम से। कुछ लोग थे और वो लोग सिर्फ प्रभुपाद जो बोलते थे वही करते थे। और जैसे वो बढ़ने लगा, क्या हुआ, लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो क्वालिटी कम हुई, होगा, स्वाभाविक है। ऐसा बोल के हम प्रचार बंद भी नहीं कर सकते, हम तो चाहते हैं पूरे विश्व ही भक्त बने। लेकिन उस प्रचार में कहीं ना कहीं जब एक्सपैंड बहुत बड़ा हो जाएगा, लाखों करोड़ों में लोग भक्त बनने लगेंगे, तब नेचुरली उनके आचार में कुछ कमी होगी। ऐसा नहीं कि गीता भागवत बुक, प्रभुपाद की बुक्स तो बेसिस है, वो तो हमेशा रहेगा, तो वो तो परफेक्ट ही है, लेकिन उसके लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं, उसमें कुछ चेंज आएगा, डिफरेंस आएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि व्यक्ति का ध्यान उसी पे अगर रहेगा कि इस्कॉन में क्या कमी है, उस भक्त में क्या कमी है, क्या गड़बड़ चल रहा है, इसका मतलब है आपके अंदर दोष देखने का जो कीड़ा है, दोष देखने का कीड़ा है, अपराध करने का कीड़ा है, ये कीड़ा लग चुका है, और धीरे धीरे उससे भी श्रद्धा खत्म होती है, अपराध से भी श्रद्धा खत्म होती है। हाँ, अपराध सबसे खतरनाक कीड़ा है। और वो अपराध ऐसा नहीं कि ये मत सोचिए कि अपराध का मतलब होता है कि किसी को गाली देना या किसी को निंदा करना, कुछ वो तो है, लेकिन उसके अलावा किसी की सेवा में बाधा डाल रहे हैं तो वो भी अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। कई बार ऐसा हो जाता है। किसी का आलोचना कर लेते हैं हम लोग, जज कर लेते हैं कि
ऐसे चीजें इस्कॉन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रद्धा जब कम हो जाता है, बुला लो उन दोनों को। तो जैसे जब श्रद्धा कम हो जाता है तो क्या होगा, भक्ति खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आचार क्या करता है, प्रचार को बढ़ाता है। और प्रचार, जब अच्छा आचार करेंगे तब अच्छा प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर नरिशमेंट रहेगी, श्रद्धा तंदुरुस्त रहेगी। वो श्रद्धा आप दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों के अंदर वही श्रद्धा ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके अंदर श्रद्धा वीक है, कीड़ा लगा हुआ है या सूख रहा है, तो दूसरों के अंदर वो श्रद्धा नहीं दे पाएंगे। तो आचार से प्रचार होता है अच्छा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप अच्छा भक्ति, आचार जो कर रहा है प्रचार नहीं कर रहा है, ऐसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसके अंदर श्रद्धा रहेगा, प्रचार यानी दया, आचार यानी श्रद्धा या प्रेम। आचार यानी क्या, प्रेम रति, और श्रद्धा यानी प्रचार यानी दया। प्रेम और दया क्या होते हैं, एक दूसरे, एक के बिना दूसरा है ही नहीं। भगवान को प्रेम नहीं करोगे, दूसरों को दया कैसे करोगे? और दूसरों को दया करोगे, दया नहीं करोगे तो भगवान को प्रेम कैसे करोगे? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दया मतलब प्रेमी है। भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जब जीवों के प्रति डायरेक्ट किया जाता है तो दया का रूप लेता है, दया का रूप ले लेता है। अगर हमारा जो भाव है सब एक ही भाव है, हमारा भाव जब भगवान के तरफ उसको प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेम होता है, और वही भाव जब जीवों के प्रति दिखाया जाता है वो क्या होता है, दया होता है। समझिए ना। तो दोनों का मूल एक ही है, यानी प्रेम ही दया है, दया ही प्रेम है। भगवान के प्रति प्रेम होता है, जीवन के प्रति दया होता है। सो पॉइंट बीइंग, जब हम भगवान क्या बोलते हैं, प्रचार करते हैं, प्रचार ऐसा करना चाहिए ताकि हमारी भक्ति बढ़े। अगर हम प्रचार ऐसा करते हैं उसमें दया से ज्यादा रजोगुण ज्यादा है, कंपैशन से ज्यादा पैशन है। इसका मतलब वो दया से नहीं आया, बल्कि वो आपका भोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रचार करने में इतना व्यस्त है, प्रचार करने में इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि वो चैंटिंग नहीं कर पा रहा है ना, ये लेक्चर नहीं सुन पा रहा है, साधुसंग नहीं कर पा रहा है, प्रचार करने में बहुत व्यस्त है। इसलिए इसका मतलब क्या है, उसका प्रचार जो है वो दया से उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि वो हाँ। लेकिन अगर वही प्रचार अगर आप दया से आता है तो इसलिए वो व्यक्ति सबसे पहले भक्ति में उसका रुचि, उसका जो रति है, उसका जो साधना है, उसको अच्छा लगता है, उसको प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम जब प्रचार करते हैं, प्रचार में हमें ध्यान देना चाहिए कि वो प्रचार हमारी भक्ति को बढ़ाए। प्रचार भक्ति को बढ़ाता है कैसे? अब प्रचार में जब व्यस्त रहते हैं तो कृष्ण के बारे में सोच रहे हो, आप प्रचार कर रहे हो तो एंगेज हो, आपका शरीर मन सब भगवान की सेवा में
इंगेज है। अब बोल रहे हो किसके बारे में बोल रहे हो? भगवान के बारे में। तो उस तरह से आपकी भक्ति भी हो रही। तो प्रचार भक्ति को बढ़ाता है, स्वाभाविक है। प्रचार करना भक्ति को बढ़ाता है अगर सही तरीके से किया जाए। और उनकी सेवा कर रहा हूँ जीवों की, और उनकी दुआ लगेगी, यानी वो भगवान को प्रार्थना करेंगे, वो भक्ति करेंगे तो उनको जो आनंद मिला है, उनको जो भक्ति में प्रगति हुई है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप और आगे बढ़े। तो उनके हृदय में परमात्मा भी संतुष्ट होंगे, उससे आपको भी और आशीर्वाद मिलेगा कि ये लोग इतने खुश हैं तो आप भी खुश हो जाओ। ये लोग इतने भक्ति कर रहे हैं तो आपकी भक्ति और बढ़ेगा कि परमात्मा खुश है उन सबके जीवन हृदय में। हाँ, लेकिन कभी कभी अगर हमारा प्रायोरिटी सही नहीं है तो अपना प्रचार से भक्ति के नुकसान भी हो सकता है। अगर हम ऐसा प्रचार कर रहे हैं जिसमें अन्य भक्तों को आदर नहीं कर रहे हैं और या अपना अपना ही समझ रहे हैं, दूसरे भक्तों के साथ आदर सम्मान नहीं है, और इस तरह से प्रचार में भी अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा प्रचार करते हैं कि जिससे कुछ डिवोटीज तो खुश हैं लेकिन बाकी सारे डिवोटीज खुश नहीं है, उस तरीके से करते हैं मान लो, या ऐसा करते हैं आप प्रचार ताकि आप प्रचार के चक्कर में इतने बिजी हो गए कि आप अपने चैंटिंग हियरिंग जो आपकी साधना है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। इसका मतलब आपका प्रचार जो है सेपरेटिस्ट, वो रजोगुण से आया है या तमोगुण से आया है, न कि दया से। तो प्रचार ऐसा करना चाहिए कि वो आपका आचार को और बढ़ाए, और आचार भी ऐसा करना चाहिए ताकि उससे भी प्रचार हो, उससे भी लोग सुने। प्रचार ऐसा करना चाहिए ताकि आचार बढ़े। उसके ऊपर एक और पॉइंट है, प्रचार जब करते हैं ये एक बैलेंस है। बैलेंस यानी क्या है? मटेरियल और स्पिरिचुअल। बैलेंस यानी मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों का, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में है तो मटेरियल को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो मूर्ख बनेगा। कई बार हम लोग नए नए भक्ति में आते हैं तो सोचते हैं सब शुद्ध भक्त हैं, और ऐसा करके हम सबको ही शुद्ध भक्त है जैसे ट्रीट करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि ऐसा नहीं है। फिर बाद में तो एकदम उन्हीं को गाली देने लगते हैं, मैं तो सोचा तुम शुद्ध भक्त हो, तुम तो ऐसा निकले, और फिर उसी को दुनिया भर के गाली देते हैं और फिर अपराध करके फिर खुद चले जाते हैं। ये भी होता है। कई बार हमने सोचा कि ये व्यक्ति एकदम आइडियल है, पता चलता है वो ऐसा नहीं है, तो फिर हमारा पूरी श्रद्धा खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए मटेरियल वर्ल्ड में है, इसलिए हमको अब सावधान से रहना जरूरी। ऐसा नहीं कि कोई हमको धोखा दे, धोखा नहीं खाना चाहिए हमको। एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल यानी विश्वास करना, निस्वार्थ सेवा करना, ये भी जरूरी है। निस्वार्थ सेवा भी करना चाहिए। निस्वार्थ सेवा करते करते इतना निस्वार्थ मत हो जाओ कि आपकी भक्ति भी नहीं चाहिए मुझे। इतना निस्वार्थ ऐसा मत हो जाओ कि आप अपने भक्ति को भी प्रोटेक्ट करके रखो, अपने भक्ति को भी बचा के रखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि भक्तों के संग में जब आप केयरफुल नहीं रहते हो तो आपको जो करना है वो आप कर नहीं पाते। आपकी भक्ति का भी आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और प्रचार का भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आपकी भक्ति का जिम्मेदारी लेना मतलब क्या है?
आपकी भक्ति की जिम्मेदारी लेना मतलब कोई आके आपको हेल्प नहीं करेगा, हेल्प कर सकता है लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 9 बजे प्रसाद है, हो सकता है कोई आपके लिए थाली लगा देगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपका थाली का जिम्मेदारी आपका ही है। ऐसा नहीं कोई आके मेरे थाली लगाए, हाँ बोल जिम्मेदारी आपका है, किसी को बोल के लगवा सकते हो, बात अलग है। उसी प्रकार से आप जो भक्ति कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। और उसको कैसे बढ़ाओगे, कैसे बचाओगे, कैसे संभालोगे, उसमें कभी कभी सावधान रहना पड़ता है कि आप कुछ बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो, उसमें कोई आके डिस्टर्ब ना करे। कभी कभी भक्त भी आके डिस्टर्ब कर सकता है, कभी ऐसा हो सकता है, होता भी है। तो उसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो संभालते संभालते बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाओगे तो फिर वो मटेरियल हो जाएगा। तो दोनों को बैलेंस करना है, वो सेल्फिश हो जाएगा। तो सेल्फिश भी होना है, सेल्फिश भी नहीं होना है, एट द सेम टाइम केयरलेस भी नहीं होना है। अंडरस्टैंड? तो आचार प्रचार ऐसा करो ताकि वो आपके आचार को बढ़ाए, और आचार ऐसा करो ताकि सबसे अच्छा प्रचार हो। ऐसा थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न है? जब ऐसा करोगे ना, नहीं क्योंकि आप अच्छा आचार करोगे ना तभी अच्छा प्रचार हो पाएगा ना। और जब अच्छा आचार, आप जितना अच्छा प्रचार करना चाहते हो उसका आपको उतना अच्छा आचार करना पड़ेगा। यानी इसका इतना अच्छा आचार का मतलब क्या होता है? आचरण यानी भगवान का शेल्टर उतना सीरियसली लेना, भक्तों का शेल्टर उतनी, भक्तों के और विशेष करके गुरु और वैष्णव, उनका आदेशों का पालन, उनका शरण लेना तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? भक्ति बढ़ेगी, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति बढ़ेगी, और जब वो होगा ऑटोमेटिकली आपका प्रचार भी बढ़ेगा। हाँ, हो सकता है उसका रिजल्ट अभी ना आए, हो सकता है उसका रिजल्ट आपके जीवन में ही ना आए, एक न एक दिन आएगा, कभी ना कभी कोई ना कोई। भक्तिविनोद ठाकुर ने जो प्रयास किया उसका रिजल्ट आज मिल रहा है, और अभी और आना बाकी है। तो ऐसा होता है। रूप गोस्वामी ने 6 गोस्वामियों का टाइम पे 6 गोस्वामी ने बुक्स लिखा है। उस टाइम पे कौन थे वृंदावन में? वृंदावन में तो वैसे सभी वैष्णव हैं, तो वैसे वो फील्ड में जाके प्रचार नहीं करते थे, वो तो सिर्फ बुक्स लिखते थे कि कोई और फ्यूचर में आएगा उसको पढ़ के उसको प्रचार करेगा। ऐसा है, कई बार पिचिंग ऐसा होता है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि ऐसा प्रचार हो ताकि सबसे ज़्यादा चेंज आए दुनिया में। हो सकता है वो हमारे लाइफ टाइम में आए या उसके बाद में आए, हो सकता है उसमें हमारा नाम लोग याद करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस वी वांट कि उसका प्रभाव उतना अच्छा हो। ऐसा नहीं कि बस 2-4 भक्त बना लिए हमारा काम हो गया, थोड़ा बहुत प्रचार कर लिए 10-20 भक्तों को, एक छोटा सा ग्रुप बना लिया, बस हो गया हमारा। नहीं, प्रभुपाद चाहते हैं हम जिम्मेदारी लें। जिम्मेदारी लेना मतलब सोचना प्रभुपाद जैसा। प्रभुपाद कोई 2-4 भक्त बना के भगवत धाम जाने के लिए कोशिश नहीं की। ऑफकोर्स एक बार ये भी कहे कि एक भी व्यक्ति शुद्ध भक्त बनेगा तो मेरा प्रयास सक्सेस है, वो तो ठीक है, वो तो ग्रेटिट्यूड है भगवान के प्रति कि एक भी भक्त बनेगा तो मेरे लिए काफ़ी है, मुझे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन विजन बड़ा ही रखना चाहिए। तो भाई विजन तो बड़ा था, पृथ्वी ते नगरादि आसमुद्र नद नदी सकले लॉय कृष्ण नाम। पृथ्वी में हर शहर, हर गांव में हर व्यक्ति कृष्ण का नाम लेगा, ये उनका विजन था। वाइल इतना बड़ा विजन, मतलब हर व्यक्ति भगवान का भक्त बनेगा, ये उनका विजन था। लेकिन एट द सेम टाइम कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति शुद्ध भक्त बनेगा तो मेरा कार्य सक्सेसफुल है। यानी ऑन वन हैंड वी शुड बी
ग्रेटफुल हैप्पी विद वॉट एवर कृष्णा गिव्स, मतलब भगवान जो देंगे उसमें हम संतुष्ट, और साथ में संतुष्ट नहीं भी चाहते हैं सब, मतलब ऑन वन अपने लिए तो सब संतुष्ट, अपने लिए कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी संतुष्ट है रिजल्ट, लेकिन एट द सेम टाइम वी वांट दैट एवरीवन शुड बिकम, एक तरफ संतुष्ट है थोड़े से भी, और एक तरफ पूरा दुनिया भी मिलेगा तो संतुष्ट नहीं, हम चाहते हैं चांद में भी प्रचार करना है, पृथ्वी के सब भक्त बन गए लेकिन चांद में कौन बन रहा है, वहां जाके प्रचार करना। बाबा जी ने एक बार कहा स्वर्गलोक में अभी थोड़ा माया बढ़ गया है, वहां जाके प्रचार करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद इवन पूरे पृथ्वी से भी संतुष्ट नहीं थे, और दूसरी तरफ ये बोल रहे थे एक भी व्यक्ति भक्त बनेगा तो संतुष्ट, तो दोनों ही साथ में होना चाहिए, ये थोड़ा अचिंत्य भेद है। और वो कब होगा, उसके लिए समाज में चेंज लाना पड़ेगा। अभी जिस सेटअप में चल रहे उस सेटअप में तो भक्ति खत्म करने वाला सेटअप है, तो समाज में जो सेटअप चल रहा है वो सेटअप में क्या है, धीरे 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 सब खत्म होगा, धीरे धीरे क्या बहुत जल्दी हो रहा है, वो सेटअप लाना है जो भक्ति को बढ़ाएगा, वही वर्णाश्रम धर्म। एनीवे अभी यही विराम देता हूँ। कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो क्वेश्चन